खबर निकलकर सामने आ रही है ग्वालियर से, जहां पर लव जिहाद का शिकार गुना पीड़ित को ग्वालियर रेफर किया गया। इसका शहर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दौरान पीड़िता परिवार ने सरकार से आरोपी अयान पठान खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही गुना की लव जिहाद पीड़िता की आंखों का ऑपरेशन किया गया। हालांकि अभी भी संदेह है कि ऑपरेशन के बाद पीड़िता की आंखों की रोशनी वापस आएगी या नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना के कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाली युवती के पिता की मौत हो चुकी थी। अपनी मां के साथ रह रही थी। इस दौरान उसकी अयान पठान से उससे प्रेम हुआ, जिसके बाद दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती की मां ने आपत्ति जताई क्योंकि लड़का दूसरे धर्म का था। घर से भागकर दोनों शिवपुरी में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद अयान का व्यवहार बदल गया। मुस्लिम अयान ने युवती को बेल्ट और पाइप से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दरिंदगी की हद इस हद तक बढ़ गई कि अयान ने लड़की के जख्मों पर मिर्च डाली। इतना ही नहीं, युवती चिल्ला न सके इसलिए उसके होंठ फेविक्विक से चिपका दिया। लड़की की हालत गंभीर हुई तो आरोपी युवक के परिजनों ने युवती को अस्पताल पहुंचा। इसका पूरे मामले खुलासा हुआ। आरोपी अयान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और अयान के बने अवैध मकान पर सीएम मोहन यादव ने बुलडोजर चला दिया। फिलहाल पीड़िता का गंभीर हालत में ग्वालियर के निजी अस्पताल में आंखों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन लव जिहाद की पीड़िता खुली आंखों से देख पाएगी या नहीं, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। पीड़िता की मां ने सरकार से गुहार लगाई, कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिससे फिर और किसी लड़के की जिंदगी खराब ना हो। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। सब जांच वहीं और उसको सजा दी जाए और उसके बाद अब उसका तो जीवन ही खराब हो गया। कौन उससे ब्याह शादी करेगा? वो सुबह मुझे बुढ़ापे में कौन साथ देगा? मेरे तो एक ही लड़की थी, वो मेरा बुढ़ापे का सहारा थी। और क्या कह सकते? अभी तक आरोपी का मकान तोड़ गया, कार्रवाई की कर सकते? हाँ, मकान तो टूट गया, उसकी कार्रवाई हो गई, पर उसको सज़ा दी जाए, उसके घर वालों को भी सज़ा दी जाए। उसके घर वाले भी उसके माँ में शामिल थे। मैं मोड़िए रात भर मारा, दिन भर मारा, सुन जगह में जाकर मारा। उसने ले जा और बिंटों से मारा। उसमें आँखों में मिर्ची भरी, उसकी आँखें चली गई। जहाँ पर मैं ग्वालियर उसको लेके आई, सब डॉक्टर ने दिखाया और इनने वहाँ भी बोला था कई बार ले जाओ, क्या कहते हैं, दिल्ली, पर मेरे पास कोई आदमी नहीं था जहाँ मैं कहाँ ले जाती। पर मैंने जहाँ प्राइवेट दिखाया तो उसकी आँखों में बहुत खराबी आई है। एक आँख से थोड़ा दिख रहा है और एक आँख तो उसकी बिल्कुल भी चली गई। जल्दी से जल्दी उसको सजा दी जाए। मेरी मोड़ी की बहुत ज़िंदगी बेकार हो गई। पड़ोसी दुनिया से बोलता बत रहा था, हमको तो ही पता था कि जिसके मन में क्या चल रहा का नहीं चल रहा। हाँ, वो लड़की से कहता था कि तेरा मकान पैसा सब मेरे नाम करा, उसको धौंस देता था। वो सीधी शादी थी, उसके जाल में चली गई। उसने परेशान करी उसको। मैं पागलों की तरह फितरे, जब मैं अपने आदमी परिवार है कोई भी लेके आती तो उसको मुझे मारने को गुंडा लगा दिया था और मेरे पर ज़बरदस्ती दस्तखत कराना चाह रहा था कि ज़बरदस्ती दस्तखत करो। उसने, उसका बाप नहीं था, भैया ने उसका फ़ायदा उठाया। उसको जल्दी से जल्दी बिल्कुल सज़ा दी जाए, ये मेरी कानून से प्रार्थना है। देखिए, 17 अप्रैल को एक मामला सामने आया था जिसमें 21 वर्षीय एक युवती ने ये स्पष्ट किया था कि उनके साथ बंधा बना के मारपीट की गई है और इसके अलावा आंखों में मिर्ची छिड़का गया है और इसके अतिरिक्त उनके साथ मतलब जो है गलत ढंग से संबंध बनाए गए हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो उचित धाराएँ 376 2N, उसके अतिरिक्त 342, 327, 326 IPC, 294, 506, 323 IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, अयान खान आरोपी था इसमें, जो इसको गिरफ्तार किया गया और बाकायदा जो सारे प्रक्रिया रहती है CRPC के अनुसार, उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी प्रक्रिया पूर्ण की गई। इसी दौरान जो है जिला प्रशासन को ये भी अवगत कराया गया था कि अनाधिकृत रूप से ज़मीन पर कब्जा करके अयान ने मकान खड़ा करके रखा है। तो इस पर जो है राजस्व विभाग और जो स्थानीय निकाय है वहाँ का, उन्होंने प्रॉपर पूरा उसकी जांच की और उसके बाद नोटिस देने के बाद जो उसका अनाधिकृत रूप से जो कब्जा था उसको अलग कर दिया है। इसमें का अभी ऑपरेशन हुआ है उनकी आँखों का यहाँ ग्वालियर में, और अभी तक जो मतलब प्राथमिक चर्चा है तो ऑपरेशन के उपरांत ऐसी संभावना है कि जो आँखों की देखने की स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी।